हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने केमिस्ट्री के पार्ट 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टोटल आपको 20 को कराया था, जो पार्ट 1 में है। मैंने यूट्यूब पर जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाके पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको पार्ट 2 में जो अगला क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ सभी क्वेश्चन का निचोड़, ताकि वो अच्छा से आपको समझ में आए। तो चलते हैं आपको अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 20 के बाद जो आता है वो 21 नंबर आता है। तो 21 नंबर में पूछ रहा है बाबू कि षटकोणीय निविड़ संकुल, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में उप सहसंयोजक या समन्वय संख्या, तो कह रहा है बाबू इसमें कि इसमें समन्वय संख्या उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। तो मैं बता दूं कि यह परमाणुओं की व्यवस्था में जो होती है, तो क्लोज पैकिंग में टोटल जो होते हैं बाबू, या कितने होते हैं, 12 परमाणु। तो 12 परमाणुओं के से क्या होता है, ये HCP पैकिंग होता है। तो इसमें उप सहसंयोजक टोटल जो होगा 12 होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक ठोस है, ठीक है, AXBY, जो क्या है, फलक केंद्रित जालक है। फलक केंद्रित जालक मतलब FCC में क्रिस्टल बनाता है, जिसमें A जो है, A क्या है, घन के कोनों पर, और B जो है प्रत्येक फलक के मध्य में स्थित है। यौगिक का सही सूत्र क्या होगा। तो बाबू FCC मैं आपको बता चुका हूं कि वैसे क्रिस्टलीय जालक जिसमें जालक बिंदु जो होते हैं फलकों, ये घन के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों पर होता है। और आपको तो पता है कि घन में जो कोना जो होता है, कोना वो कितना होता है, 8, और फलक कितना होता है, टोटल 6। ठीक है, अब मैं बता दूं कि घन के कोने पर जो होते हैं परमाणु जो होते हैं बाबू, वास्तविक परमाणु जो होते हैं, वह टोटल जो होते हैं 1/8 भाग होता है। अगर आप देखिएगा तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको 1/8 भाग है। ठीक है, इसीलिए 8 परमाणु है, तो 8 परमाणु का 1/8 किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और फलक जो है कितना है, 6 गो। आई फलक पर जो होता है बाबू, 6 फलक पर जो रहता है वह 1/2 भाग रहता है। इसीलिए क्या हो गया आपको, कितना हो गया, 3। तो इसीलिए इसका जो सूत्र होगा बाबू, तो कोनवा पर जो हो गया इसका AXBY, तो A जो हो गया, X जो है कोना पर है, तो कोना पर कितना आया, 1, और फलक जो है तो फलक पर कितना आया, 3, इसीलिए B3। इसका सूत्र होगा AB3। ठीक है, तो AB3 देख लीजिए इसमें कौन सा है, तो ये है आपको ए, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है चतुष्फलकीय रिक्तिका, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल सोल। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्तिका में उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है। बाबू रिक्तिका जो पता है ना, जब परमाणुओं, अणुओं, आयनों को सजाते हैं तो सजाने के बाद जो बीच में खाली जगह बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। तो वह चतुष्फलकीय रिक्तिका का जो निर्माण होता है वह 4 गोलों को सजाने के क्रम में होता है। देखिए यहाँ पर 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, और 3 गोलों के सजाने के बीच में जो खाली जगह है उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, टेट्राहेड्रल सोल। तो इसका निर्माण जो होता है 4 गोलों को सजाने के क्रम में होता है। जैसे सकते हैं, देख सकते हैं 3D में 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, और ऊपर जब रखेंगे तो बीच में जो हो जाए खाली जगह बच जाएगा। तो इसीलिए इस रिक्तिका का निर्माण जो होता है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल्स, टोटल कितने, 4, यानी 4 परमाणुओं, अणुओं, आयनों यानी गोलों को सजाने के साथ यह बनता है। इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो होता है टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अष्टफलकीय रिक्तिका। अब अष्टफलकीय जिस तरह चतुष्फलकीय रिक्तिका है उसी तरह क्या है, अष्टफलकीय रिक्तिका है। लेकिन इसमें क्या है कि 3 गोला नीचे और 3 गोला ऊपर। तो 3 गोला नीचे है जो ब्लू रंग के दिखाया गया है, आपको देख सकते हैं इसमें। ठीक है, 3 गोला, ठीक है, और 3 गोला क्या है, ऊपर है। 3 और 3 6। ये देखिए
टोटल 3 गोला नीचे या 3 गोला ऊपर सजाने के क्रम में जो रिक्तिका बनता है उसको हम बोलते हैं अष्टफलकीय। यानी इसमें उप स्वसन संख्या जो होती है कितना होती है, 6 होती है। ठीक है। अगला कह रहा है त्रिज्या अनुपात। तो त्रिज्या अनुपात पता है बाबू किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले बता दूंगा आपको कि त्रिज्या अनुपात पाया जाता है आयनिक ठोस में। किसमें? आयनिक ठोस में। और आयनिक ठोस क्या है? जिसमें प्लस और माइनस होता है। जिस ठोस में आयन जो होता है, धन आयन ऋण आयन मौजूद होता है, उसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, आयनिक त्रिज्या। तो त्रिज्या अनुपात आयनिक क्रिस्टल में धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? त्रिज्या अनुपात। तो इससे पूछ रहा है अष्टफलकीय संरचना को सूचित करता है। इसमें कौन जो है अष्टफलकीय? तो मैं यहाँ पर एक दे दिया हूँ डाटा जिसमें आपको पता चल जाएगा। तो R प्लस बटा R माइनस का मतलब होता है कि आयनिक क्रिस्टल के धन आयन की त्रिज्या, और माइनस का मतलब होता है कि आयनिक क्रिस्टल के ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को ही बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। तो धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। तो अब जानेंगे कि कहाँ से कितना तक होता है। अब कभी भी अनुपात जो होता है बाबू 1 से बड़ा नहीं होता है, तो 1 से अनुपात होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी आयनिक क्रिस्टल में त्रिज्या अनुपात का मान कितना रहता है? इतना 0.155 से 0.22 तक रहता है, तो इसमें उस संख्या 3। इसका आकृति जो होती है त्रिभुजाकार। अगर 0.225 से लेकर 414 तक रहता है तो इसका समन्वय संख्या 4 और चतुष्फलकीय ये हो जाता है। अगर 0.414 से 0.732 रहता है तो समन्वय संख्या 6। इसमें आकृति जो होती है इसका वो क्या होता है? अष्टफलकीय। और 0.732 से लेकर 1.00 यानी 1 तक आपको बताया था कि त्रिज्या अनुपात 1 से ज़्यादा नहीं होता है। इसमें उप संख्या 8 होती है, इसकी आकृति घनीय होती है। तो अब देख लीजिए कि अष्टफलकीय जो है किस में है। तो अष्टफलकीय किस में है बाबू? 0.414 से 0.732। अब देखिए कि 0.414 से 0.732 कौन है? तो है तो कम है, नहीं होगा। 8 ज़्यादा हो जा रहा है। अब देखिए 5 इसके बीच में आ जाएगा, 414 से 732 के बीच में आ जाएगा, इसलिए ये होगा। ठीक है। तो इसको ये डाटा जो है बाबू आप याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो क्लास में पढ़ाया था तो बताया भी हूँ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए त्रिज्या अनुपात धन आयन और ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात। इसका मान क्या है? 0.225। तो अभी बताया था, देख लीजिए 0.225 किस में है? इसमें है चतुष्फलकीय में। इसका उप संख्या कितना? 4। तो इसीलिए देख लीजिए उसमें क्या होगा? 4। ये होगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए कितने प्रकार के क्रिस्टलीय जालक जो होते हैं? ब्रेविस लैटिस कितने प्रकार के होते हैं? टोटल ब्रेविस लैटिस जो होते हैं आपको टोटल 14 प्रकार के होते हैं, जो 2 प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र से बनते हैं। और ये टोटल जो होते हैं 14 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक होते हैं, जो 2 प्रकार के तंत्र। एक प्रकार में 7 गो होता है इसमें 7 होता है। तो टोटल मिलाकर जो होते हैं 14 जालक होते हैं, क्रिस्टलीय जालक। ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखिए कह रहा है एकक कोष्ठिका में परमाणु त्रिज्या r और परमाणु त्रिज्या का सूचित करते हैं भुजा की लंबाई a, निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी l, ठीक है, के बीच संबंध। तो बाबू मैंने 3 तरह के क्रिस्टलीय जालक पढ़ाया था। एक पीसीसी जिसको हम एससीसी भी कहते हैं, अर्धघनीय एकक कोष्ठिका, एफसीसी फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरा बताया था मैंने बीसीसी बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। तो इसमें जो होता है R और A और L के बीच जो संबंध होता है बाबू यही होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये तीनों के लिए सूत्र है, फॉर्मूला है, आगे चल के यह काम देता है। तो चलते हैं आगे। अगला देखिए कह रहा है क्रिस्टल के घनत्व का सूत्र जो होता है क्या होता है? तो क्रिस्टल के घनत्व का निर्धारण होता है, कोई भी वस्तु कहीं रखे तो उसका हर चीज का एक घनत्व होता है। ठीक है। जैसे
अगर किसी ड्रम में कोई वस्तु है तो उसका भी घनत्व होता है, कोई गोलाकार में कोई वस्तु है तो उसका भी घनत्व होता है, हर चीज घनत्व होता है। तो किसी भी क्रिस्टल के घनत्व का निर्धारण जो होता है किस सूत्र से किया जाता है, तो बाबू वह किया जाता है D = Zm/AQNA। और Z जो है क्या है तो बता दूं, Z बराबर जो है वास्तविक परमाणु की संख्या। और वास्तविक परमाणु की संख्या अलग अलग होती है। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ाया था PCC या इसको बोलते हैं SCC अलग होता है, FCC के लिए भी अलग होता है और BCC के लिए भी अलग होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक होता है, PCC SCC के लिए इसका Z का मान 1 होता है, BCC के लिए जो होता है वह 2 होता है और FCC के लिए जो होता है 4 होता है। ठीक है, और ये जो है पता ही है ये कोर की लंबाई है, क्रिस्टल के कोर की लंबाई ये है। ठीक है, उसका Na जो है एवोगाद्रो संख्या है, एवोगाद्रो संख्या जिसका मान 6.022 × 10⁻23। नहीं, ये एवोगाद्रो संख्या है, तो याद रखिएगा। तो घनत्व का निर्धारण जो होता है वह D = Zm/AQNA द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, अगला है ब्रैग समीकरण। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रैग समीकरण। तो ब्रैग समीकरण जो होता है क्रिस्टल के दो परतों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए है। क्रिस्टल हो गया ये और इसकी परत है, 2 परत, 1 परत, 2 परत, 3 परत, जितना परत हो, क्रिस्टल की परतों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए जो किया जाता है ये ब्रैग समीकरण किया जाता है, ब्रैग समीकरण। ठीक है, तो ब्रैग समीकरण का जो सूत्र होता है बाबू, n लैम्डा बराबर होता है 2d sin थीटा होता है। क्या होता है? n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। इसलिए सभी क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से ध्यान में रख कर पढ़िएगा ताकि आगे चलकर बहुत आपके लिए आसानी हो जाए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष के कारण दोष का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शॉर्टकी दोष में बता दूं बाबू कि जिस दोष में क्रिस्टल से, ठीक है, धन और ऋण, धन आयन और ऋण आयन जो होता है, धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में, क्या चीज, समान संख्या में क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। क्रिस्टल से क्या हो जाते हैं? गायब। ठीक है, धन आयन ऋण आयन समान संख्या क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। अब बाबू ये बताइए कि जब क्रिस्टल से धन आयन ऋण आयन समान संख्या में गायब, देख लीजिए एगो है गया है माइनस है जैसे प्लस, तो प्लस और माइनस समान संख्या में जाता है, जिसलिए उदासीनता बनी रहती है। इसकी क्या होती है? उदासीनता, उदासीनता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि धन आयन ऋण आयन जो होते हैं समान संख्या में क्रिस्टल से गायब होते हैं। लेकिन कारण है कि अभी जितना है इसमें परमाणु अणु आयन है उसमें से 2 गो बाहरी निकल जा रहा है, चाहे 4 गो बाहरी निकल जाए तो घनत्व में क्या होगा? कमी होगा, क्योंकि उसमें तो रह नहीं रहा, वहां से गायब हो जा रहा है। इसलिए बाबू घनत्व में क्या आ जाती है? कमी। घनत्व में कमी, याद रखिएगा। तो घनत्व में कमी होती है तो इसकी पहली विशेषता है शॉर्टकी दोष की कि बाबू यह धन आयन ऋण आयन समान संख्या में क्रिस्टल से गायब होते हैं। दूसरा है यह उदासीनता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि बाबू इसमें से धन और ऋण जो है समान संख्या में बाहर जाते हैं। और तीसरा है घनत्व में कमी। इसलिए इसका उत्तर जो होगा बाबू वो क्या होगा? आपको बोर्ड देख लीजिए, बढ़ जाता है, गलत है, शून्य हो जाता है, नहीं होता है, या घट जाता है। अगला फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष होते हैं। तो मैं बता दूं कि यह दोष जो बनते हैं बाबू किससे? परमाणु अणु और आयन से बनते हैं। इसीलिए जो होते हैं यह बाबू, यह क्रिस्टलीय दोष भी है, परमाणु दोष भी है और बिंदु दोष भी। गलत, ये बिंदु दोष। यानी इसमें 3 उत्तर होगा। अगर तीनों में से कोई भी आपको एग्जाम में मिल जाए तो वही आपका उत्तर होगा, याद रखिएगा। तो पहला है यह क्रिस्टलीय दोष भी है, क्रिस्टलीय दोष भी है, परमाणु भी दोष है, ठीक है, और उसके बाद बिंदु दोष। अगर तीनों में से कोई मिल जाए आपको तो बाबू ये तीनों होगा, क्योंकि फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष जो होते हैं बाबू क्रिस्टलीय दोष, परमाणु दोष या बिंदु दोष तीनों होते हैं। अगला यौगिक क्रिस्टल तंत्र जिसका अक्षीय कोणों का मान अल्फा बीटा
जो 90 डिग्री है और गामा जो है क्या है आपको 120 डिग्री है। तो बाबू यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसमें कोण जो बनता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इसमें कोण जो होता है अलग अलग होता है। अगर अल्फा बीटा तीनों गामा जो रहता है 90 डिग्री रहता है तो क्यूबिक होता है, घनीय होता है। लेकिन इसने पूछ रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बराबर 90 डिग्री। अब देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या है 90 डिग्री। यहाँ देखिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू कितना आपको 120 डिग्री। तो ये क्या चीज है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब होता है हुआ षटकोणीय, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा देखिए कि इसमें कौन सा होगा यहाँ पर। तो इसलिए इस डाटा को थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि जितने भी आपको अक्षीय कोण का मान है इसमें 7 गो टोटल दिया हूं तंत्र, सातों तंत्र में जब आपको जहां जितना मान होता है वही इसका होगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन कांच होता है। तो कांच क्या है बाबू क्रिस्टलीय ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी क्या है। तो कांच बाबू मैं बता दूं तो अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। कांच क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है। और बाबू कांच को जो है अति शीतित द्रव भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि इसके अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण मंद वेग से प्रवाह की क्षमता रखते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस को जो होते हैं कांच जो होता है, ये तो जान गए कि ग्लास जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है। और कांच को जो होता है अति शीतित द्रव भी कहते हैं। क्यों क्योंकि इसका अवयवी कण जो होते हैं मंद वेग से प्रवाह की क्षमता रखते हैं। इसीलिए बाबू इसमें उत्तर क्या होगा आपको अति शीतित द्रव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में जालक बूंदियों को अध्यारोपित करने वाले कौन होते हैं। तो अध्यारोपित करने क्रिस्टलीय जालक है, लैटिस स्ट्रक्चर है, इसमें यूनिट सेल है। तो इसमें बताना है कि ये जो होता है ये क्या है। तो इसको बोलते हैं जो पुनः पर सब संभाले रखता है किसी जालक का निर्माण में, वो होता है बाबू अवयवी कण। क्या होता है अवयवी कण, अवयवी कण। और अवयवी कण में जो होता है बाबू 3 चीज होता है। वो होता है परमाणु, अणु, आयन, ठीक है। अवयवी कण में क्या क्या होता है अणु, परमाणु, आयन। इसलिए देख लीजिए इसमें कौन होगा अणु भी हो जाएगा, परमाणु भी हो जाएगा, आयन इलेक्ट्रॉन इसको ये हो जाएगा कची सभी, हाँ सभी हो जाएगा, अणु परमाणु आयन तीनों होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कैल्शियम फ्लोराइड यौगिक में ऋणायन और धनायन की समन्वय संख्या कितनी होती है। तो टोटल जो होता है ये होता हुआ 8 और 4। तो धनायन की जो होती है 8 होती है और ऋणायन का जो होता है 4 होता है। अगला, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मैं बता दूं बाबू, आप पढ़े होंगे जब आपको लेक्चर पढ़ाया जा रहा होगा तो उससे पढ़ा कि सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं डोपिंग। तो देखिए सिलिकॉन है, यहाँ आर्सेनिक है, तो सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया जो है क्या बोलते हैं डोपिंग कहते हैं। आई बाबू सभी जो होते हैं अर्धचालक में होता है, सेमीकंडक्टर्स में होता है। देख लीजिए सिलिकॉन भी अर्धचालक है और आर्सेनिक भी अर्धचालक है। तो सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर सेटों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य तत्व। तो ट्रांजिस्टर जो होता है बाबू ये भी क्या है अर्धचालक है, जो आज औद्योगिक में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब देख सकते हैं अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, अलग अलग डिजाइन के ट्रांजिस्टर होते हैं, और सभी ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो होते हैं अलग अलग उपकरणों में किया जाता है। जैसे देख लिए मोबाइल में भी किया जाता है यह ट्रांजिस्टर का प्रयोग, या आपको टीवी में भी किया जाता है, बहुत सारे रेडियो में किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उस सब में जो होता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर जो बनता है यह किस तत्व का बनता है। तो बाबू ये बनता है सिलिकॉन का। किसका बनता है सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन, पी टाइप के डोपिंग अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई शुद्धियों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो पी टाइप में जो होता है बाबू वह कितना होता है 3 होता है। पी टाइप में कितना होता है 3 होता है।
और जबकि एन टाइप में जो होता है ये पी टाइप है, ये जिसमें एक कमी हो जाती है और इसमें जो होती है एक क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इसीलिए इसकी जो होती है 3 होती है, इसका जो होता है 5 होता है। ठीक है, 4 बीच में रहता है। इसीलिए पी टाइप में अशुद्धियों को मिलाते हैं तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और जबकि एन टाइप में करते हैं तो 5 हो जाती है। अगला बेंजीन कह रहा है, बेंजीन। बेंजीन जो है बाबू यह कैसा पदार्थ है? तो बेंजीन का आप सूत्र जानते ही हैं बाबू कि बेंजीन का सूत्र जो होता है क्या होता है, C6H6 होता है। इसका संरचना देख सकते हैं कि एकांतर रूप में जो होता है डबल बॉन्ड से बंधा होता है। ठीक है, और ये जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है बाबू प्रति चुंबकीय। क्या होता है? प्रति चुंबकीय। ठीक है, हाँ। एक केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? और क्रिस्टल की रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन संग्रहित होते हैं, बिल्कुल सही है। एफ केंद्र में रंग जो होता है प्रदान करते हैं, इसके कारण चालकता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। यानी इसका उत्तर जो होगा सही होगा। अगला कह रहा है क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रिक्ति द्वारा पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ठीक है, तो बाबू कह रहा है कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रिक्ति द्वारा पकड़ लिया जाता है तो इसमें कौन सा होता है? तो ऋणात्मक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जो ऋणात्मक दई से पकड़ लेते हैं वो क्या होता है? एफ सेंटर होता है, यानी एफ केंद्र, अर्थात इसका उत्तर होगा एफ केंद्र। अगला सौर कोष्टिका यानी सोलर सेल। सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाला तत्व देख लीजिए सोलर। आज जब तक हमारे गांव में बिजली नहीं आया था 2013-14 से पहले हमारे गांव में बहुत सारे किल्लत थी, ठीक है, बिजली के। तो हम लोग क्या करते थे, हर घरों में सोलर प्लेट होता था जिसका उपयोग जो होता है सिर्फ लाइट जलाने के लिए करते थे। एक्चुअली पहले तो किरोसिन मिलता था, अब तो किरोसिन भी नहीं मिलता है, लेकिन आज बिजली की समस्या नहीं है क्योंकि लगभग हर जगह जो है बिजली जो है पहुंच गए हैं। अब बहुत 18-20 घंटा 24 घंटा में 22 घंटा तक बिजली रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे पहले जो है आज से 20 साल पहले 15 साल पहले की जो समस्या थी तो उसको अपने निपटाने के लिए हम लोग सोलर सेल का प्रयोग करते थे, सोलर प्लेट का। तो सोलर प्लेट से क्या होता है, वह सूरज जो होता है ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और वह इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त करता है जिससे क्या होता है, बिजली पैदा होता है। तो उसमें जो होता है किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता हुआ सिलिकॉन का, देख सकते हैं। तो सोलर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? या सिलिकॉन का। ठीक है, हाँ। इसमें जो होते हैं एन टाइप और पी टाइप दोनों तरह के अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ बोरॉन भी है, यहाँ पोटेशियम भी है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है सोलर प्लेट में एन टाइप पी टाइप दोनों तरह के अर्धचालक होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन गमन होते हैं और तभी जाके उधर बिजली पैदा होता है। उसको हम लोग डीसी कन्वर्ट में अपने बैटरी में स्टोर कर रखते हैं और जब भी इसकी जरूरत होती है तो उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा सिलिकॉन। अगला निम्नलिखित में कौन जो है बेरवेदार अक्रिस्टलीय ठोस है? तब वह ग्लास, कांच, अभी बताया था कि बेरवेदार ठोस होता है कौन सा है, वह कांच है जिसको। और इसमें कारण क्या है कि इसमें अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में व्यवस्थित होकर अनियमित रूप में व्यवस्थित होकर क्या, अनियमित रूप से व्यवस्थित होकर अनिश्चित ज्यामिति का निर्माण होता है। तो अक्रिस्टलीय में क्या होता है, इसके अवयवी कण जो होते हैं अनियमित रूप से व्यवस्थित होकर अनिश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसमें कांच जो है वह क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला देखिए क्वेश्चन, हाँ, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड किस प्रकार के ठोस पाए जाते हैं? तो पहले मैं बाबू बता दिया हूँ आपको, शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष। जब शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष पढ़ेंगे तो उसमें उदाहरण में आपको लिखाया जाता है कि किसमें जो होता है शॉर्टकी दोष होता है, किसमें फ्रेंकल दोष। तो वह सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड में जो पाया जाता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है, शॉर्टकी दोष। और शॉर्टकी दोष में बताया हुआ वो कि इसमें धन आयन और ऋण आयन जो होते हैं समान संख्या में, क्या, समान संख्या में क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं। और जब गायब हो जाते हैं बाबू तो उदासीनता बनी रहती है, क्या, उदासीनता बनी रहती है। और उदासीनता बनने के साथ साथ क्या होता है बाबू, इसमें घनत्व में कमी आती है। घनत्व में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बाबू, शॉर्टकी दोष। तो उत्तर कौन होगा, ए।
अगला क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए, जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर बोराइड में कौन सा दोष पाया जाता है? तो वो जो बताया था आपको शॉर्टकी दोष, तो ई जो होगा उदाहरण है फ्रेंकल दोष का। ठीक है, तो फ्रेंकल दोष में क्या होता है? इसमें गायब नहीं होता है, इसमें धन आयन ऋण आयन कोई एक जो होता है या दो गो चाहे तीनों गो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है कि अपना स्थान छोड़कर जो है स्थान बचता है बीचवा में, एकरा को बोलते हैं अंतराली स्थल। अंतराली स्थल, ये अंतराली स्थल में जाके फंस जाता है। तो देखिए सब अपना सरियाइल है, लेकिन अपना जगह छोड़ के अंतराली स्थल में फंस गया। लेकिन घनत्व में कमी नहीं होता है, घनत्व में कमी नहीं, तो घनत्व में कमी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये कौन सा दोष है? जब आप अपना स्थान छोड़ के जाके जो कम जगह रहता है उसमें जाकर लुका जाता है। तो देखिए क्या होता है, वो है, हाँ वो है फ्रेंकल। अगला कह रहा है सोना, सोना की त्रिज्या जो होती कितना है? 0.144 नैनोमीटर होता है। FCC क्रिस्टलीय होता है, इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई कितनी होगा? अभी आपको मैंने आपको एक डाटा दिया था, PCC या SCC, ये उसके बाद FCC, उसके बाद BCC, ये तीनों बताया था कि कोर की लंबाई, ठीक है, परमाणु त्रिज्या के बीच संबंध बताया था। तो क्या होता है? तो FCC के लिए त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच जो फॉर्मूला होता है आपको A = 2√2R होता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि यहाँ कोर की लंबाई निकालना है, तो A बराबर आपको 2 और √2 के मान कितना होता है आपको? 1.414। अगुने त्रिज्या R का मान दिया है कितना? 0.144 नैनोमीटर। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 0.407 नैनोमीटर आएगा। इसलिए इसका उत्तर होगा आपको कौन? ये 0.407 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि HCP, तो बताइए दिया आपको HC में समन्वय संख्या कितनी होती है? तो बाबू क्या होता है? 6 गो ऊपर और 6 गो नीचे, टोटल जो होता है 12 गो होता है इसमें। हाँ, जर्मेनियम के साथ उपस्थित आर्सेनिक क्या है? जैसे जर्मेनियम जो होता है, ये दोनों अर्धचालक है। तो बाबू जर्मेनियम में जो आर्सेनिक मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डोपेंट कहा जाता है। एक बोर मैग्नेट का मान जो होता है कितना होता है? तो एक बोर का मैग्नेट का मान जो होता है वो होता है बाबू 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि ये सारा चीज़ जितने मैंने बताया 50 क्वेश्चन, उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और जो बच्चे जो है इससे पहले जो 20 क्वेश्चंस डाला था उसको नहीं पढ़े होंगे तो उसको जाकर पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा, तब उसके बाद पार्ट 2 देखिए, ताकि टोटल जो है उसमें से 20 क्वेश्चंस और इसमें 30 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चंस पढ़ा दिया, और ताकि आप अच्छा से इसको कर पाए। इसके बाद मैं आपको PY/Q बताऊंगा कि जो है कितने क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में किस तरह के पूछे गए हैं, ताकि आपको आने वाले समय में बहुत ही आसानी है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि अच्छा नंबर ला सकें। और मेरे YouTube पर जाकर जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे, और थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं अगले दिन भी ऐसा ही वीडियोस बनाता रहूं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। ओके, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो।